थाईलैंड और कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया के दो पड़ोसी देश, एक जैसी संस्कृति, एक जैसा धर्म और एक जैसी जीवन शैली। फिर भी दोनों देशों के बीच एक ऐसा पुराना विवाद है जिसने न केवल दोनों देशों की सीमाओं को झुलसाया है बल्कि लोगों के दिलों में भी दरार डाल दी है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1907 से, जब फ्रांस ने, जो उस समय कंबोडिया का उपनिवेश था, एक नक्शा तैयार किया और उसमें प्रेह विहेयर मंदिर को कंबोडिया में दिखा दिया। जबकि थाईलैंड, जिसे तब सियाम कहा जाता था, मानता था कि यह मंदिर उसकी सीमा में आता है। दशकों तक यह विवाद चलता रहा, कभी थमता, कभी भड़क उठता। अब आइए वर्तमान पर लौटते हैं। मई 2025 में इस विवाद ने फिर से हिंसक रूप ले लिया। एक मामूली झड़प के दौरान एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई। इसके बाद घटनाएं तेजी से बिगड़ने लगी। थाईलैंड ने कंबोडिया पर बारूदी सुरंग बिछाने का आरोप लगाया, जिससे एक थाई सैनिक का पैर कट गया। जवाब में थाईलैंड ने अपना राजदूत वापस बुला लिया और कंबोडिया के दूत को निष्कासित कर दिया। कंबोडिया ने भी अपने सारे राजनयिकों को बैंकॉक से वापस बुला लिया। कुछ ही दिनों में दोनों देशों की सेनाएं सीमा के कई हिस्सों में आमने सामने आ गईं। गोलियां चली, बम फटे, आम लोग फंस गए इस टकराव में। थाईलैंड ने हवाई हमले किए, कंबोडिया ने जवाबी रॉकेट और तोप के गोले दागे। नतीजा 35 लोगों की जान चली गई और करीब 2.6 लाख लोग अपने घरों से बेघर हो गए। तो सवाल उठता है, ये सब क्यों? इसका जवाब सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि इतिहास और संस्कृति में छिपा है। प्रेह विहेयर मंदिर, जो इस पूरे विवाद का केंद्र है, 11वीं शताब्दी में खमेर साम्राज्य ने बनवाया था। उस समय खमेर साम्राज्य बहुत बड़ा था, जिसमें आज का कंबोडिया और थाईलैंड का हिस्सा भी आता था। लेकिन जैसे जैसे खमेर साम्राज्य कमजोर हुआ, थाईलैंड ने धीरे धीरे उसका इलाका हथिया लिया। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ ने फैसला दिया कि मंदिर कंबोडिया का है, लेकिन थाईलैंड ने इस फैसले को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। 2008 में विवाद फिर उभरा जब कंबोडिया ने इस मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करवाने की कोशिश की। थाईलैंड की राजनीति में इसे लेकर उबाल आ गया। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो देश की संप्रभुता को बेच रही है। इसके बाद दोनों देशों की सेनाएं कई बार आमने सामने आईं। अब फिर 2025 में यह जख्म ताजा हो गया। हालांकि हाल ही में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुई बैठक में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने एक तत्काल और बिना शर्त संघर्ष विराम पर सहमति जताई है। इस बातचीत में अमेरिका और चीन की भी भूमिका रही, जिन्होंने इस संघर्ष को रोकने के लिए दबाव डाला। लेकिन क्या यह संघर्ष विराम स्थायी समाधान है? शायद नहीं। असल में यह विवाद सिर्फ जमीन का नहीं है, यह संस्कृति और अस्मिता का भी है। दोनों देश खुद को उस सांस्कृतिक विरासत का असली वारिस मानते हैं जिसे खमेर साम्राज्य ने छोड़ा था। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों थेरवाड़ा बौद्ध हैं, दोनों की भाषाएं मिलती जुलती हैं, दोनों का खान पान और पारंपरिक पहनावा भी एक जैसा है। लेकिन जब बात आती है प्राचीन गौरव की, तो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में पीछे नहीं रहते। विभिन्न थाई और कंबोडियाई सरकारों ने इस ऐतिहासिक बहस को अपने राजनीतिक फायदे के लिए हवा दी है। इतिहास को अपनी अपनी तरह से गढ़ा गया है ताकि जनता में राष्ट्रवाद को भड़काया जा सके। यही वजह है कि हर बार जब सीमा पर तनाव बढ़ता है तो वह सिर्फ सैन्य झड़प तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एक बड़े सांस्कृतिक संघर्ष का रूप ले लेता है। एक और मंदिर, प्रसाद ता मुएन थाम, भी इसी तरह के विवाद में शामिल है। यह भी सीमावर्ती क्षेत्र में है और दोनों देश इसे अपना मानते हैं। हालिया संघर्ष में यहाँ भी गोलीबारी हुई। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि जब तक दोनों देश ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर खुलकर और ईमानदारी से बात नहीं करते, तब तक ऐसा संघर्ष बार बार होते रहेंगे। सीमाएं कागजों पर तय हो सकती हैं, लेकिन भावनाएं और सांस्कृतिक पहचान कहीं ज्यादा गहरी होती हैं। अभी के लिए संघर्ष विराम लागू है, लेकिन यह शांति कागज पर ज्यादा और जमीन पर कम नजर आती है। हालांकि अमेरिका और चीन जैसे बाहरी ताकतें चाहते हैं कि यह शांति बनी रहे, क्योंकि ये इलाका रणनीतिक रूप से उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन स्थायी समाधान तभी संभव है जब दोनों देश अपने अपने अतीत को समझें, स्वीकारें और साझा विरासत को झगड़े की वजह बनाने की बजाय एक सेतु की तरह इस्तेमाल करें।
थाईलैंड और कंबोडिया की यह कहानी सिर्फ दो देशों की सीमा की नहीं है, यह उस गहरे सवाल की कहानी है जो पूरी दुनिया से पूछता है, क्या हम अपने इतिहास को युद्ध की वजह बनाएंगे या भविष्य का रास्ता मिलकर बनाएंगे। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच प्रेह विहेर मंदिर को लेकर चला आ रहा विवाद केवल एक सीमाई संघर्ष नहीं बल्कि सांस्कृतिक अस्मिता और ऐतिहासिक विरासत की लड़ाई है। इस कथन की विवेचना कीजिए, साथ ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए संभावित उपाय सुझाइए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।